Thank you. May I now invite Sri Sanjay Kumar Vidrohi, General Secretary RTB Ranchi, to deliver the fourth session on strengthening advocacy in MSCT cases and bridging gaps with police and courts. उपस्थित मंचाधीश हमारे न्यायुक्त महोदय, हमारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर MSCT निशांत कुमार जी, अमर कुमार पांडे जी डिप्टी SP हेडक्वार्टर, प्रमोद कुमार केसरी जी डिप्टी SP ट्रैफिक, हमारे अध्यक्ष महोदय, जितने भी न्यायिक पदाधिकारी गण हैं, सीनियर डिवीज़न, जूनियर डिवीज़न तथा हमारे माननीय अधिवक्ता गण, सभी को पहले मेरा जोहार है। अरे ये जिनके लिए ये सेशन हो रहा है उन्हीं को अगर हम भूल जाएंगे तो कितना गाली हमको मिलेगा ये हम नहीं जान पाएंगे। मेरे जितने भी उपस्थित पुलिस पदाधिकारी गण हैं उन सबको भी मेरा जोहार है। आज जो सेशन डालसा के माध्यम से यहाँ रखा गया है, इस सेशन को 4 भागों में बांटा गया है और पहला अध्याय जो है हमारे PO निशांत जी जो है MSCT के, उन्होंने विस्तार से कई बातें बताई। हमारे दोनों DSP महोदय ने काफ़ी बातें बताई और पुलिस से संबंधित जानकारियां भी दी और IO को कैसे इन्वेस्टिगेशन करना है और दुर्घटनाग्रस्त जहाँ पे दुर्घटना होती है वहाँ पे कैसे उनको बिहेव करना है। FIR लॉज 0 FIR हो चाहे और FIR हो, कैसे लॉज करना है उस सब के विषय में बताया गया। मुझे सेशन दिया गया है कि एडवोकेट का रोल पुलिस के साथ में कैसा होना चाहिए और एडवोकेट की क्या भूमिका MSCT में जो केसेस जाता है उसमें क्या भूमिका होनी चाहिए। मैं यहाँ एकत्रित हुए सभी लोगों को ताकि ये बताना चाहता हूँ कि हमारा उद्देश्य न्याय, मानवता और संवेदनशीलता के उस पहलू पर विचार कर सकने के लिए है जो आम आदमी के जीवन को मौत के बीच खड़ा कर देता है। सड़क दुर्घटनाएं समाज की एक त्रासदी है। ये दुर्घटनाएं जो होती है ये समाज के लिए एक त्रासदी है। हर सड़क दुर्घटना केवल एक व्यक्ति की मौत नहीं होती, हर सड़क दुर्घटना केवल एक व्यक्ति की मौत नहीं होती बल्कि एक पूरे परिवार की आर्थिक व सामाजिक रीढ़ टूट जाती है। एक दुर्घटना में अगर किसी की मौत होती है तो जब कोई परिवार अपने कमाने वाले सदस्य को खो देता है तो वह परिवार दाने दाने को मोहताज हो जाता है। ये हम सभी को, चाहे वो पुलिस पदाधिकारी हो, न्यायिक पदाधिकारी हो, हम अधिवक्ता हो, चाहे वो हॉस्पिटल से संबंधित कोई भी लोग हो, ये सबको ये अपने जीवन में रखना चाहिए कि एक परिवार से अगर किसी एक व्यक्ति की मौत होती है तो वो परिवार जो है दाने दाने का मोहताज भी हो जाता है। ऐसे में मोटर वाहन अधिनियम एक जीवन रेखा बनकर सामने आता है। लेकिन दुर्भाग्य है
कि यह जीवन रेखा अक्सर तकनीकी जटिलताओं, देरी और भ्रष्टाचार के बोझ से दब जाती है। अधिवक्ताओं की भूमिका, जहां तक बात है अधिवक्ताओं की भूमिका, तो अधिवक्ताओं का दायित्व है कि दुर्घटना के बाद FIR, वाहन विवरण, बीमा पॉलिसी, ड्राइवर का लाइसेंस, मेडिकल व मृत्यु प्रमाण पत्र समय पर न्यायालय तक पहुंचाए और विक्टिम को न्याय दिलाने का और उनको कंपनसेशन दिलाने का तत्काल में जितने जल्द से जल्द हो सके उसका उपाय करें। वे पीड़ित परिवार को कानून की जटिलताओं से बचाने का काम करें, न कि उलझाने का काम करें, और उन्हें शीघ्र न्याय दिलाने का काम करें। ये मेरा उपस्थित अपने अधिवक्ता बंधु से ये आग्रह है कि मैंने जो बात बोला उसको अपने दिमाग में, दिल में बैठाकर और इसको प्रचार और प्रसार करके न्याय दिलाने का काम करें, और उनको जो है विक्टिम को जो दाने दाने को मोहताज हो जाते हैं, सामाजिक परिवेश में भी उनको मदद करने का काम करें। अधिवक्ता केवल मौकिल के प्रतिनिधि नहीं, बल्कि पुलिस और बीमा कंपनी और न्याय के बीच के सेतु भी होते हैं। पुलिस की भूमिका और कमियां, मैं कुछ पुलिस की भूमिका और कमियां के विषय में भी बात करना चाहूंगा। दुर्घटना के बाद तुरंत FIR दर्ज करना अनिवार्य है, लेकिन बहुत बार देखा जाता है कि दुर्घटना में मौत नहीं होती, चोट लगती है, तो उनको जो है वो तुरंत में तत्काल में FIR नहीं करते, और FIR करने में विलंब होने के कारण भी विक्टिम को बाद में मुआवजा मिलने में बहुत कठिनाई होती है। लेकिन अक्सर यही देखा गया है कि यदि तत्काल मृत्यु नहीं होती है तो पुलिस FIR दर्ज करने में ढील करती है, या वाहन मालिक से समझौता कर देती है, या करवाने का काम करती है। इसका सीधा असर यह होता है कि परिवार मुआवजे से वंचित रह जाता है। पुलिस की जिम्मेदारी है कि हर दुर्घटना को गंभीरता से लेकर तत्काल FIR और निष्पक्ष जांच करना शुरू करे। ये मेरा मानना है, बाकी सब क्या मानते हैं मैं नहीं जानता। सड़क दुर्घटना और समाज की भूमिका, इसमें सड़क दुर्घटना जो होती है उसमें समाज की भी भूमिका होती है। सबसे दुखद दृश्य यह है कि दुर्घटना होते ही दोषी तो भाग जाते हैं। आप बहुत बार देखे होंगे कि दुर्घटना होता है, दुर्घटना मारने वाले जो है वो भाग जाते हैं और निकल जाते हैं, लेकिन आसपास खड़े लोग भी घायल को मदद करने से कतराते हैं। कारण, हमको कारण जानना है। यह डर कि अस्पताल ले जाने पर पुलिस झंझट में कौन फंसेगा, यह कि अस्पताल ले जाने से पुलिस के झंझट में कौन फंसेगा। लेकिन अब यह डर निराधार है। आम पब्लिक के पास यह मैसेज जाना चाहिए कि अब यह डर निराधार है। गुड सैमरिटन नियम के अनुसार कोई भी व्यक्ति यदि सड़क दुर्घटना में घायल को अस्पताल पहुंचाता है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, न ही उसका नाम उजागर किया जाएगा, उल्टे उसे सम्मान और प्रोत्साहन मिलना चाहिए। लेकिन तब भी ये जानते हुए भी पुलिस के डर से, पुलिस के भय से, जो पुलिस का खाकी वर्दी होता है उसको देखकर जो पसीना छूटता है, उसके डर से कई लोग जो बच सकते हैं वो मौत को गले लगाने का काम करते हैं। ये पुलिस को अपनी मानसिकता बदलनी होगी। पुलिस को अपना ये बात समझना होगा कि अगर कोई बचाने वाला सामने आ रहा है तो उसको फंसाने का काम ना करें। यदि इस नियम का प्रचार और प्रसार ठीक से हो, अगर इस नियम का प्रचार और प्रसार ठीक से हो तो पुलिस अस्पताल का रवैया मानवीय हो तो अनुमान है
कि 90% तक सड़क दुर्घटना में मृत्यु को रोका जा सकता है। ये मैं कह रहा हूं और दावे के साथ कह रहा हूं। जहां तक अदालत की बात है, अदालत कई बार निपटारा सेटलमेंट चाहती है। अदालत कई बार निपटारा सेटलमेंट चाहती है। निपटारा स्वागत योग्य है, लेकिन ध्यान रहे कि जिसने परिवार खोया है या अस्थायी विकलांगता झेली है, उसकी पीड़ा अमूल्य है। इसलिए अदालत और बार को मिलकर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वास्तविक और अधिकतम मुआवजा पीड़ित परिवार को मिले। ये भी मेरा सोच है। बीमा कंपनियों की भूमिका, जहां तक अभी हमारे पूर्व के प्रवक्ताओं ने बताया, बीमा कंपनी की भूमिका। बीमा कंपनियों का मूल काम राहत देना है। बीमा कंपनियों का मूल काम राहत देना है, न कि लाभ हानि के गणित में उलझना है। न कि लाभ और हानि के गणित में उलझना है। लाखों लोग प्रीमियम देते हैं, परंतु दावेदार गिने चुने होते हैं। लाखों लोग प्रीमियम देते हैं, परंतु दावेदार गिने चुने होते हैं। इसका मतलब है कि कंपनियों को घाटा नहीं बल्कि लाभ ही होता है। चाहे वो किसी भी परिवेश में हो, उसको लाभ ही होता है। इसीलिए उन्हें उदार और मानवीय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। अदालत को भी देखना चाहिए कि पीड़ित को अधिकतम क्लेम दिलवाने में मदद करके और इंश्योरेंस कंपनी को भी अधिकतम मुआवजा देने का काम करना चाहिए। लिमिटेशन, जो बात हो रही थी अभी लिमिटेशन का और अमेंडमेंट पे, पहले एमएससीटी के मामले में लिमिटेशन समय सीमा का प्रश्न नहीं था। पहले लिटिगेशन मामले में, एमएससीटी मामले में लिटिगेशन समय सीमा का प्रश्न नहीं था। लेकिन अमेंडमेंट के बाद अब 6 महीने के भीतर केस दर्ज करना अनिवार्य मैंडेटरी हो गया है। व्यवहारिक कठिनाइयां यह है कि ग्राम्य, अगर ये जो मैंडेटरी हो गया है कि 6 महीना में मुकदमा करना है, तो मैं यह बतलाना चाहता हूं, चाहिए विचार रखना चाहता हूं कि व्यवहारिक कठिनाई यह है कि ग्रामीण और गरीब परिवार अक्सर समय पर अधिवक्ता तक नहीं पहुंच पाते हैं, न्यायालय तक नहीं पहुंच पाते हैं। वे इससे जो है वंचित रहेंगे और उन्हें जो मुआवजा मिलना चाहिए, वैसे परिवार जिसने किसी को खोया है उसको जीवन यापन करने के लिए जो राशि मिलनी चाहिए वो राशि नहीं मिल पाएगी। अतः न्यायालय को कंडोनेशन ऑफ डिले का सिद्धांत अपनाना चाहिए, ताकि तकनीकी कारण से सच्चे पीड़ित न्याय से वंचित न हो पाए, न रह पाए। मुआवजे की गणना और समानता, मुआवजे का निर्धारण यह देखकर नहीं होना चाहिए कि मृतक किस सीट पर बैठा था। मुआवजे का गणना जो है वो यह देखकर नहीं होना चाहिए, इसका निर्धारण यह देखकर नहीं होना चाहिए कि मृतक किस सीट पर बैठा था। चाहे विमान दुर्घटना हो या सड़क दुर्घटना, हर जीवन समान महत्व रखता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि अभी हवाई दुर्घटना जब हुई तो तत्काल हमारे जो है माननीय नेतागण 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ बोलकर जो है मुआवजा देने का काम करते हैं। क्या एक निर्धन आदमी की जो मृत्यु होती है उसका क्या वास्तविकता महत्व, चाहे उसकी जो जीवन का जो उसका जो है वो उससे कम होता है? तो उसमें जिस तरीके से तत्काल देने का काम होता है, तो उसी तरीके से यहाँ भी दुर्घटना होने के बाद में तत्काल देने की बात होनी चाहिए। यह अन्याय है कि हवाई दुर्घटना में करोड़ों और सड़क दुर्घटना में लाखों मुआवजा तय किया जाता है। वाह, विशेष कानून है। फर्जी दावों की चुनौती, देखिए अभी तक जितने भी
प्रवक्ता बोले, किसी ने भी ये बात नहीं कहा कि फर्जी दावा भी होता है और खास तौर पे एमएसटी में होता है। हाल ही में नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में एसआईटी जांच में करोड़ों की फर्जी क्लेम सामने आया। अधिवक्ता, इन्वेस्टिगेटर, पुलिस और लाभार्थी की मिली भगत से नकली दस्तावेज बनाकर मुआवजा लिया गया है और इस पे जो है कार्रवाई भी चल रही है। यह न केवल पैसे की गरिमा को गिराता है बल्कि असली पीड़ित को न्याय से वंचित भी करता है। ये सबसे बड़ी बात है। हमारा पेशा, चाहे वो अधिवक्ता हो, चाहे वो पुलिस पदाधिकारी हो, चाहे वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हो, चाहे वो इंश्योरेंस का मुलाजिम हो, अगर वो गलत कागजात बनाकर इंश्योरेंस माने डेथ क्लेम का पैसा लेता है एमएसटी के माध्यम से, मैं एमएसटी के ऊपर नहीं कोई कटाक्ष कर रहा हूँ, क्योंकि उनके पास तो जो कागज आता है वही वो देखते हैं। और इसमें कई केसेस पकड़ाए हैं। अभी एसआईटी गठित हुआ है, इंक्वायरी चल रहा है, सीआईडी का इंक्वायरी चल रहा है। इसमें सुप्रीम कोर्ट का भी इसमें दृष्टिकोण है। सुप्रीम कोर्ट का भी इसमें दृष्टिकोण है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, एपेक्स कोर्ट ने हाल ही में फेक मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स पर गंभीरता चिंता जताई है। सभी राज्यों से स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई है। पूछा गया है कि अब तक क्या कदम उठाए गए हैं, इसके विषय में भी आप जानकारी दीजिए और हमको अप टू डेट करने का काम कीजिए। बार काउंसिल से भी पूछा गया है। हमारे जो शीर्ष संस्था है अधिवक्ताओं की, झारखंड में है तो झारखंड स्टेट बार काउंसिल है, और अगर वो हमारा बार काउंसिल ऑफ इंडिया है तो सुप्रीम कोर्ट जब पूछेगा, एपेक्स कोर्ट जब पूछेगा तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया से पूछेगा। और उन्होंने बार काउंसिल ऑफ इंडिया से भी पूछा गया है कि गलत अधिवक्ताओं पर क्या अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है जिसने इस तरह का गलत काम में अपना सहयोग देने का काम किया है। उसी तरीके से मैं चाहता हूं कि पुलिस पदाधिकारी जो एपेक्स बने, इन लोगों के जो शीर्ष है, वो भी अपने अधिकारियों से यह पूछने का काम करे, अगर किसी गलत काम में उनका साथ रहता है और अगर वो काम में साथ देते हैं तो उन लोगों पे भी एक्शन होने का काम हो, जिससे कि गलत काम रुके। डर के बिना भय नहीं होता, और जहां तक हम अधिवक्ताओं को डर नहीं होगा तो वो गलत काम नहीं छोड़ेंगे। उसी तरीके से दूसरे भी सरकारी पदाधिकारी को जब तक डर नहीं होगा गलत काम नहीं रोकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि फर्जीवाड़ा जारी रहा तो यह न्यायपालिका की साख और सच्चे पीड़ितों के अधिकार दोनों को कमजोर करेगा। यह अधिवक्ताओं के लिए आत्ममंथन और अनुशासन का अवसर है। इसको आप अपना आत्ममंथन कीजिए, अनुशासन में रहने का जो है कोशिश कीजिए। अधिवक्ता ही वह व्यक्ति है जो पीड़ित परिवार का हक दिलाने के लिए खड़ा होता है। लेकिन यदि अधिवक्ता अपने मेहनतनामा को प्राथमिकता देकर परिवार के हक से समझौता करे तो यह पूरे देश की गरिमा को चोट पहुंचाने का काम करता है। इसका मैं विरोध करता हूं। कई बार ऐसे अधिवक्ताओं को एम्बियस चेजर्स कहा जाता है जो अपमानजनक है। इसलिए अधिवक्ताओं की आजीविका उसकी नैतिकता और उसके मौकिल के हित से ऊपर नहीं होनी चाहिए। आज मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं कि स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम चले पुलिस, अधिवक्ता और बीमा कंपनियों के लिए सामूहिक रूप से। मॉनिटरिंग कमेटी बने। फर्जी दावों की रोकथाम हेतु बार, पुलिस और न्यायपालिका की संयुक्त समिति बने। ट्रांसपेरेंसी मैकेनिज्म होना चाहिए। एमएसटी मामलों का डाटा
सार्वजनिक करना चाहिए, लोगों को मालूम होना चाहिए और इसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। इससे भी जो है फेक क्लेम रुकने का काम होगा। लीगल अवेयरनेस कैंप चालू होना चाहिए। आज एमएसएमई से संबंधित लीगल अवेयरनेस कैंप ग्रामीण और गरीब इलाकों में कानूनी जागरूकता डालसा के माध्यम से, झालसा के माध्यम से करना चाहिए। और वैसे इलाकों में जाकर कि जहां एक्सीडेंट हो और उसकी सूचना तक पहुंचाने में अगर 2 दिन लग जाता है, तो वैसे जगह में जाकर इसको अवेयर करके उनको जागरूक करने का काम करना चाहिए। सेटलमेंट मीडिएशन को बढ़ावा, सेटलमेंट ऑब्लिक मीडिएशन को बढ़ावा, ताकि परिवारों को त्वरित राहत मिल सके। एमएसएटी मामलों में अधिवक्ता केवल मौकिल के प्रतिनिधि नहीं बल्कि न्याय व्यवस्था के संरक्षक भी हैं। यदि न्यायपालिका, पुलिस और अधिवक्ता ये 3 स्तंभ मिलकर काम करे, अगर ये 3 स्तंभ मिलकर काम करे तो सच्चे पीड़ित को त्वरित न्याय मिलेगा, फर्जी दावों पर रोक लगेगी और जनता का न्यायपालिका पर विश्वास और भी मजबूत होगा। मैं 2-4 लाइन बोलना चाहता हूं कविता के तौर पर। सड़क पर बिखरती सांसें, सड़क पर बिखरती सांसें, मदद को तरसती जान। सड़क पर बिखरती सांसें, मदद को तरसती जान, लोग खड़े तमाशा बिन, दिल से हुआ बेजान। डर है पुलिस का, डर है पुलिस का मुकदमे का बहम, डर है पुलिस का मुकदमे का बहम। इस डर से दब जाता है मानवता का नेम। सरकार कहती है डरो मत, मदद करो। सरकार कहती है डरो मत, मदद करो। इनाम मिलेगा, सम्मान पाओ, जिंदगी बचाओ। इंश्योरेंस का पैसा जनता से आया, पीड़ित को देना ही असली न्याय कहलाया। न्यायालय का धर्म है मानवता का संग, दुखी परिवार को मिले सहारा, टूटे हर जंग। पुलिस अगर संवेदनशील, पुलिस अगर संवेदनशील, अदालत अगर उदार, पुलिस अगर संवेदनशील, अदालत अगर उदार, तो सड़कों पर मौतें होगी कम, जीवन होगा सार। सड़क पर लहू, घर में चित्कार, सड़क पे लहू, घर में चित्कार। कागजों पर बिके इंसाफ, कागजों पे बिके इंसाफ दरबार। मौत हुई पर हक हुआ व्यापार, मौत हुई पर हक हुआ व्यापार। न्याय के मंदिर से सौदा हर बार, न्याय के मंदिर में सौदा हर बार। वकील बने, पुलिस बने साझेदार, वकील बने, पुलिस बने साझेदार। बीमा का खजाना लूटा बिचौलियों के द्वारा। बीमा का ये मेरा कटाक्ष है फर्जी दावों पर। बीमा का खजाना लूटा बिचौलियों के द्वारा। मृतक का हक बांटता टुकड़ों में। गरीब का आंसू डूबा रिश्वत के सुकोड़ों में। पर अब विद्रोही उठेगा प्रखर, मगर अब विद्रोह उठेगा प्रखर। नकली कागज जलेंगे शहर शहर, सच्चे अगदार का हक मिलेगा। दलालों का साम्राज्य जह जाएगा। न्याय अब बिकेगा नहीं, सौदा अब चलेगा नहीं। इंसाफ की गूंज उठेगी इस बार, विद्रोही तेवर करेगा प्यार। जन जन के साथ आपका संजय कुमार। ठीक से सुना सबको जोहार। For sharing the perspective of art and giving the insight, which was otherwise not expected, it was very nice. Thank you so much. Now with the permission of